मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण की उकाज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ है। इसके 7वें अधिकार में व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि के जो सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप है उसकी चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही है। इसमें जो चर्चा कल चली थी उसके संदर्भ से जो गुरुदेव के कुछ अंश हैं उन्हें अपन पहले देखते हैं। पेज नंबर 374 है। 7 तत्व को गुरुदेव श्री ने यहाँ पर 5 असाधारण भावों में घटाया है। वो यहाँ देखते हैं। देखो, जीव तत्व तो परम पारिणामिक शुद्ध चैतन्य है, वह है। और अजीव तत्व भी पारिणामिक भाव तथा औदयिक भाव रूप है। ये अजीव तत्व को औदयिक भाव इस प्रकार लिया कि जीव की परिणति में होने वाले रागादि भाव जो औदयिक भाव हैं उनमें द्रव्य कर्म का निमित्तपना है। तो यहाँ लिखा ब्रैकेट में, यहाँ अजीव तत्व में मुख्य रूप से कर्मादि पुद्गल तत्व लेना है। कर्मादि पुद्गल तत्व को लेना है जो कि निमित्त हैं जीव के औदायिक भाव में। हाँ, राग आदि भाव हाँ, तो वो कर्म पुद्गलों को लेना है। कर्म पुद्गल है ना, वो औदायिक भाव रूप कहा उनको, कर्म पुद्गल को हैं। तो वे पुद्गल तत्व तो पारिणामिक भाव स्वरूप है। क्यों कि जगत का प्रत्येक द्रव्य पारिणामिक भाव स्वरूप है। और जो जीव तत्व है वह परम पारिणामिक शुद्ध चैतन्य, वह उसको जीव तत्व का। दोबारा से देखो पहला बिंदु, जीव तत्व तो परम पारिणामिक 374 पेज है, 200 अपने प्रवचन वाले पुस्तक में भाग 3। जीव तत्व तो परम पारिणामिक शुद्ध चैतन्य है, वह है एक। तो जीव तत्व को परम पारिणामिक भाव स्वरूप बताया। अजीव तत्व भी पारिणामिक भाव तथा औदायिक भाव रूप है। यहाँ अजीव तत्व में मुख्य रूप से कर्मादि पुद्गल तत्व लेना है जो जीव के औदायिक भाव के निमित्त हैं, उनको लेना है। एक दो बात हुई। हाँ, आश्रव अलग रखा है। आश्रव किसको कहा कि आत्मा में जो विकारी भाव है वह औदायिक भाव रूप आश्रव तत्व है। वो अजीव में डाला और ये आश्रव है, वो जीव की पर्याय है। तो आत्मा में विकारी भाव है वह औदायिक भाव आश्रव तत्व है। चौथे हैं, हाँ है ना, जीव का है लेकिन जीव नहीं है। यही तो इसमें घटित करना है। दोबारा से लो, बिल्कुल दोबारा से। जो आश्रयभूत, जो श्रद्धा का श्रद्धेय है, जो मेरा त्रैकालिक स्वरूप है, जो निगोद में रहे और सिद्ध में भी रहे, ऐसा जो जीव तत्व है
वह परम पारणामिक शुद्ध चैतन्य है, वह है एक। तो 5 भाव है ना, तो एक तरफ याद रख लो 5 भाव, पारणामिक भाव में परम पारणामिक भाव, ठीक है ना, परम पारणामिक भाव और पारणामिक भाव भी लिया, फिर औदायक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक, हो गए 5 भाव और 7 तत्व हैं। इनको कैसे घटित किया वो देख लो। अजीव तत्व भी पारणामिक भाव तथा औदायिक भाव रूप है। यहाँ अजीव तत्व में मुख्य रूप से कर्मादि पुद्गल तत्व लेना है। आश्रव तीसरा लिया है, निमित्त कहा ना कि जीव की परिणति में उत्पन्न होते जो औदायिक भाव हैं उनमें निमित्त कर्म पुद्गल हैं, तो वो अजीव तत्व है। तो कर्म पुद्गल को यहाँ औदायिक भाव रूप गिना गया है। और पारणामिक भाव तो जगत का प्रत्येक द्रव्य है, वो पारणामिक भाव स्वरूप है, और चैतन्य है वो परम पारणामिक शुद्ध चैतन्य, ऐसा लिया। तीसरा आश्रव, आत्मा में विकारी भाव है, वह औदायिक भाव आश्रव तत्व है। फिर अब बंधना लिया, फिर संवर लिया। सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र है, वह छायोपसमिक, औपसमिक तथा छायक भाव है। ये क्यों इस प्रकार लिया कि परम पारणामिक भाव ऊपर गिनाया, फिर औदायिक, छायोपसमिक, औपसमिक तथा छायक भाव, ये 4 भाव पर्याय भाव, वो द्रव्य भाव जीव तत्व, तो 5 भाव पूरे हुए ना यहाँ पर, इसलिए इसको आश्रव के बाद तुरंत संवर लिया। औदायिक भाव बताया आश्रव तत्व को, संवर सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र स्वरूप भाव है, उसको वह छायोपसमिक, औपसमिक तथा छायक भाव है। औपसमिक भी होता है, छायोपसमिक भी होता है, और जब पूर्णता प्राप्त होती है तो छायक भाव रूप भी होता है, और पहले भी छायक भाव रूप होता है। तीनों प्रकार पड़ते हैं। क्यों ज्ञान में भी लागू पड़ गया, एक ही बात है, उसमें बोला नहीं तो वो अलग रख दिया है, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सभी है, लेकिन यहाँ ज्ञान की मुख्यता न लेकर श्रद्धा और चारित्र की बात चलती है, क्योंकि यहाँ प्रकरण चल रहा है चारित्र का, और चारित्र सच्चे श्रद्धान पूर्वक होता है, ये वाली बात रखना है। तो इसलिए वो उसको सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र 2 लिए। बंध भाव, ये विकारी भाव है, ये औदायिक भाव है, ये आत्मा की शुद्ध पर्याय नहीं है। हाँ, छायोपसमिक, हाँ चारित्र में तीनों आते हैं, छायोपसमिक, औपसमिक, छायक। दर्शन, हाँ श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा, हाँ ज्ञान में नीचे आ गया, मोक्ष में सम्यक ज्ञान की परिपूर्णता केवल ज्ञान, छायक भाव। बंध भाव में लिया, ये विकारी भाव है, औदायिक भाव है, आत्मा की शुद्ध पर्याय नहीं है। छठवें में लिया निर्जरा, निर्जरा छायोपसमिक भाव है, औपसमिक भाव है तथा छायक भाव है, और मोक्ष छायक भाव है। इस प्रकार 7 तत्वों के भाव समझना चाहिए। देखो औदायिक भाव, औपसमिक नहीं, औदायिक भाव पढ़ो आप उसे दूसरे नंबर पर। हाँ तो अभी कहा ना, औदायिक भाव जो जीव की परिणति में होता है उसमें वह पुद्गल निमित्त है, इसलिए उस कर्म पुद्गल को यहाँ औदायिक भाव रूप कहा गया है। हाँ कहा गया, जानना चाहिए, इस प्रकार कहा गया माने जानना चाहिए। हाँ उससे नहीं है, पर निमित्त है तो उसे औदायिक भाव रूप में गिना। 5 भाव घटाना है ना, देखो उसकी भी एक वजह है कि परम पारणामिक शुद्ध चैतन्य रूप वह जीव तत्व है, ठीक है। अब अजीव तत्व पारणामिक भाव स्वरूप है तो वो उसका पारणामिक है, जीव का क्या उससे कनेक्शन, कि जीव का कनेक्शन तो उसके निमित्त से होने वाली अपनी रागादि रूप औदायिक भाव की परिणति है, उससे है। इसलिए उस अजीव तत्व को औदायिक भाव रूप भी यहाँ गिना गया। आ गया जय कुमार भाई साहब? भाई ऊपर पड़ा जीव तत्व परम पारणामिक शुद्ध चैतन्य है, वह है।
और अजीव तत्व पारिणामिक भाव स्वरूप का, तो वो उसका पारिणामिक है। तो अजीव का जीव के साथ अजीव की जो बात आई वो किस प्रकार है कि जीव की परिणति में उत्पन्न होता जो औदायिक भाव है उसमें अजीव द्रव्य कर्म पुद्गलों का निमित्त होने से उसको अजीव तत्व में उनको गिना। यहाँ लिखा, यहाँ अजीव तत्व में मुख्य रूप से कर्मादि पुद्गल तत्व लेना है। तो औदायिक भाव से संबंध है, पारिणामिक भाव से तो कोई संबंध जीव का है नहीं। औपसमिक, छायोपसमिक और छायक भाव से भी अजीव का कोई संबंध नहीं। औदायिक भाव है, उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए अजीव तत्व में औदायिक भाव गिना। ऐसे औदायिक भाव को अजीव में लिया नहीं, अजीव तत्व में औदायिक भाव को गिना गया, ऐसे समझो। अब कहते हैं कि इस प्रकार 7 तत्वों के भाव समझना चाहिए। इससे क्या हुआ कि जीव के स्वयं जीव तत्व शुद्ध पारिणामिक, परम पारिणामिक शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। अब 4 पर्याय भाव हैं, वे घटित किए, तो पर्याय भाव में अजीव तत्व को इस प्रकार घटित किया निमित्त रूप से। और संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, आश्रम बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष जीव की पर्याय है। शरीर के बिना भी आप तो कहते हैं संसार तो रहता है, इसलिए निमित्त रूप में संसार का कारण औदायिक भाव में जीव का जो उदय भाव है कर्म का, उसके लिए दिया। भाई यहाँ क्या करना है, 7 तत्व हैं और 5 भाव हैं जीव के। 5 भावों का अपन विचार करते हैं। एक परम पारिणामिक शुद्ध चैतन्य रूप द्रव्य स्वरूप ध्रुव भाव है और 4 पर्याय रूप भाव हैं। पहले पर्यायों को देखो, अभी इधर मत देखो 7 तत्व को। पर्याय भाव है, हो गए। अब इसको ये 5 भावों की बात को अलग कर दो। अब 7 तत्व में आओ, तो 7 तत्व में जो अजीव तत्व है उसे भी पर्याय गिना जाता है, अजीव को भी पर्याय गिना जाता है। एक तो वह द्रव्य रूप भी है, पर द्रव्य रूप, तो ऐसे भी अजीव तत्व, और उसका अजीव संबंधी ज्ञान और अपनी परिणति में होते औदायिक भाव विकारी भावों का निमित्तपना है अजीव तत्व को। अन्यथा अजीव तत्व फिर वो एक अलग ही चीज हो गई ना। तो जीव और अजीव को छोड़ दो, तो जीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इसमें चारों भाव घटेंगे पर्याय वाले, और पारिणामिक, परम पारिणामिक घटेगा जीव तत्व में। अब अजीव तत्व में क्या घटेगा, अब ऐसे चलो, तो अजीव तत्व में वह उसका पारिणामिक सो परद्रव्य रूप हुआ, और जीव का उससे क्या संबंध कि जीव की परिणति में होने वाले विकारी भावों का निमित्त संबंध है। इतना कहकर उसको औदायिक भाव रूप कहा। हाँ हाँ हाँ, इसलिए उसका निमित्तपना गिना करके, नहीं तो पारिणामिक अकेला गिनाए वो तो उसका पारिणामिक है। जीव के 5 भाव में कैसे घटाना 7 तत्व, ये वाली बात है। इसलिए 5 भाव में 4 पर्याय रूप, 1 द्रव्य रूप। ऐसे इन तत्वों में जीव तत्व वह परम पारिणामिक शुद्ध चैतन्य गिना, बाकी सबको पर्याय में डालो। तो कहा इस प्रकार 7 तत्वों के भाव समझना चाहिए। 7 तत्व है ना, उनका क्या क्या भाव है, इस प्रकार समझना चाहिए। आगे और बहुत गंभीर चर्चा है। देखो, आत्मा में तत्व ज्ञान का भाव भाषित होने के पश्चात चारित्र होता है। तत्व ज्ञान के बिना यथार्थ सामायिक व्रतादि नहीं होते। अब तत्व ज्ञान का अर्थ यहाँ तत्व श्रद्धान ही है, ये रोज कहना पड़ता है, क्योंकि कोई का प्रश्न आता है तत्व ज्ञान से क्या मतलब। हाँ, तत्व श्रद्धान। जब तत्व ज्ञान के बिना, अब देखो गंभीर चर्चा, जब तत्व ज्ञान के बिना दर्शन प्रतिमा भी नहीं होती तो मुनिपना तो हो ही कैसे सकता है। दर्शन प्रतिमा यानी श्रावक के व्रतादि रूप परिणति की
जो पहली प्रतिमा है, बल्कि इसके बाद व्रत प्रतिमा कहलाती है। दर्शन प्रतिमा पहली, दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा। व्रत तो यहाँ से प्रारंभ हुए, दूसरी से। तो दर्शन प्रतिमा भी नहीं होती तो मुनिपना तो कैसे हो मुनिपना तो हो ही कैसे सकता है। फिर कहा वर्तमान में तो, अब ये समझना बात को, वर्तमान में तो दिगंबर संप्रदाय में बहुभाग जीव देवादिक की श्रद्धा है, सो हमको सम्यक दर्शन है यह मानते हैं। हमको तो देवादिक माने देवगुरु शास्त्र, और अपने को श्रावक मानते हैं। आप देख लेना, औरों की बात छोड़ो, स्वयं अपनी अपनी भी देख लेना। जरा कोई बात जनागम में श्रावक के नाम पे आई तो अपने लिए लगाते हैं। तो पहले तो अपने को लगाओ कि अपन कौन है। अज्ञानी जिसके एक दर्शन प्रतिमा भी नहीं होती, श्रावक कहाँ से हो? मुनिपना तो हो ही कैसे सकता है। अब देखो, देवादिक की श्रद्धा है तो सम्यक दर्शन है ये मानते हैं। कुछ तो कह कह के मानते हैं, कुछ बिना कहे मानते हैं और अपने को श्रावक मानते हैं। और स्पष्ट किया गुरुदेव ने, वे मानते हैं कि श्रावक कुल में जन्म होने से जन्मजात हम श्रावक हैं। जैन तो सम्यक दृष्टि पैदा होता है, ऐसा मानते हैं। और आत्मा, परंतु देखो, हाँ, परंतु वह मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। आत्मा चिदानंद है, ऐसी दृष्टि के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। और सम्यक दर्शन के बिना, यानी कि तत्व ज्ञान के बिना, चारित्र नहीं होता है। जैसे कोई किसान बीज तो नहीं बोए और अन्न साधन किया करे तो उसको अन्न प्राप्ति कैसे हो? घास फूस ही होंगे। कल पढ़ा था, उसी में से गुरुदेव ने बोला है। उसी प्रकार अज्ञानी जीव, अब देखो, अज्ञानी जीव तत्व ज्ञान का अभ्यास तो करे नहीं और अन्न साधन करे तो मोक्ष प्राप्ति कहाँ से होगी? देव पद आदि ही होंगे, क्योंकि कषाय की मंदता की क्रिया करने से स्वर्गादिक होते हैं, परंतु धर्म नहीं होता। 6 डाला में कहा है कि जीव मुनि व्रतादि धारण करके अनंतवार ग्रैवेक में गया है, परंतु आत्मज्ञान के बिना लेश मात्र भी सुख को प्राप्त नहीं किया। ये तो सबको विदित है अच्छी तरह। आगे थोड़ा और है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो, ये पेज आ गया 377, बीच में है। श्री समय सार नाटक में कहा है कि जितना व्यवहार साधन जिनागम में कहा गया है वह सब साधक नहीं है बल्कि बाधक है। ये स्वीकार कि नहीं स्वीकार? बोलो। ये नाटक है, व्यवहार साधन कहा गया जितना जिनागम में। जिनागम में धर्मी जीव के जितना राग भाव शेष है, राग का भाग शेष है, उस राग में उत्पन्न होते जो प्रशस्त देव गुरु शास्त्र आदि के लक्ष्य से होते हुए जो दयादान पूजादि व्रतादि के भाव हैं, उन्हें आगम में व्यवहार साधन कहा गया है। वे साधन कहे गए हैं पर वे साधन नहीं हैं, बाधक हैं। किसने कहा? पंडित बनारसी दास जी ने। कहाँ कहा? समय सार नाटक में। समय सार नाटक की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कि समय सार कलश टीका से। समय सार कलश टीका किसने कही? कि पांडे राजमल जिन धर्मी, नाटक समय सार के मर्मी। कलश किसने कहे? अमृत चंद्र आचार्य ने। अमृत चंद्र आचार्य ने कलश किस आधार से कहे? समय सार परमागम के। समय सार परमागम किसका है? कि आचार्य कुंद देव का। कोई को लगे ना पंडित जी ने कही है ये बात, अरे पंडित जी घर की लाए हैं क्या? दूसरी बात लॉजिक से समझना हो कि जो महाव्रत आदि 28 मूलगुण, एरिया समिति, ऐषणा समिति, भाषा समिति आदि के परिणाम वे मुनिराज को कौन से गुण स्थान में होते हैं?
छठवें में होते हैं। तो छठवां गुण स्थान साधक भाव है कि बाधक भाव है? जो सातवें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग की भूमिका में थे, वहाँ से च्युत होकर के इस 28 मूल गुण संबंधी विकल्पों में आते हैं, तो बाधा उत्पन्न हुई वहाँ के साधना बढ़ी। तो साधक कहलाए कि बाधक कहलाए? लेकिन वे उसी छठे गुण स्थान को छोड़कर पुनः सातवें में आते हैं। इस अपेक्षा से उस छठे गुण स्थान की भूमिका के विकल्पों को व्यवहार से साधन कहा जाता है। छोड़कर आते हैं ना, जैसे सीढ़ी छोड़ करके हम पहली मंजिल पर, दूसरी पे, तीसरी पे जाते, छोड़ के जाते। तो जैसे छोड़ते हैं वो साधक नहीं है, लेकिन उसे छोड़ते हैं तो साधक कहने में आता है। फर्क आ गया ना समझ में? अभी देखो, श्री प्रवचन सार में भी आत्मज्ञान शून्य संयम भाव को अकार्यकारी कहा है। आत्मज्ञान शून्य पंच महाव्रत आदि निरर्थक हैं। निरर्थक शब्द है ना, निरर्थक में जो नि विशेषण है वो निषेध के लिए है, और अर्थक है वो प्रयोजन, अर्थ नाम प्रयोजन। निरर्थक माने प्रयोजन विहीन है। उन्हें तो आत्मा के कल्याण में निमित्त भी नहीं कहा जा सकता। नहीं तो भावलिंगी के भी पंच महाव्रत आदि आत्मज्ञान शून्य लिया है, द्रव्यलिंगी के हैं आत्मज्ञान शून्य पंच महाव्रत। और ऊपर जितना व्यवहार साधन है वो तो मोक्ष मार्गी का लिया, पर वो भी साधक नहीं बाधक है, ये बात कही। यहाँ कहा आत्मज्ञान शून्य पंच महाव्रत आदि निरर्थक हैं, उन्हें तो आत्मा के कल्याण में निमित्त भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसको आत्मा के पेने आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। यह देखो, यह चौथे गुण स्थान की अर्थात सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो उसकी बात चलती है। आत्मा में सम्यक दर्शन रूपी निर्विकल्प वीतराग भाव कैसे प्रकट हो, यह वाली बात ये चलती है। तो इसमें कहा कि देखो, मैं एक समय में ज्ञायक आत्मा हूँ, उसको लक्ष्य में लिया तो भान हो गया कि मैं राग या निमित्त नहीं हूँ। ये भान हो जाना ये धर्म है। ये सब चर्चा है। और अब अपन चलते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, आगे की चर्चा में। उसमें भी गुरुदेव के स्पष्टीकरण को भी अपन देखेंगे। 243 पेज है। यहाँ कोई जाने की बाह्य में तो अणुव्रत महाव्रत आदि साधते हैं, अंतरंग परिणाम नहीं है, और स्वर्गादिक की वांछा से साधते हैं क्या? द्रव्यलिंगी की बात ली है ना। द्रव्यलिंगी मुनि जो ग्रैविक तक जाते हैं, उनकी बात के संदर्भ में प्रश्न कोई ऐसा करे कि वे बाह्य में तो अणुव्रत महाव्रत आदि, पीछे आ गई ना, जैसा जिनागम में कहा है और ऐसा यथार्थ आचरण करते हैं। यथार्थ का अर्थ इतना ही लेना जितना कहा गया है आगम उस अनुसार, यथार्थ तो नहीं है। पर अणुव्रत महाव्रत आदि साधते हैं, अंतरंग परिणाम तो उनके उस प्रकार के हैं नहीं, प्रश्नकार का प्रश्न है। और वे इन व्रतादि को स्वर्गादिक की वांछा से साधते हैं, ऐसा प्रश्नकार का प्रश्न रखा। उसका उत्तर, सो इस प्रकार साधने से तो पाप बंद होता है। इस प्रकार कोई अणुव्रत महाव्रत आदि और छोटे व्रत भी ले लो, स्वर्ग की प्राप्ति तो हो ही जाएगी, ऐसी वांछा है, सो यह पाप बंद का कारण है। ये स्पष्ट किया। फिर ये जो 31 सागर की आयु पर्यंत वहाँ जाते हैं नौवे ग्रैविक, उसकी बात कहते हैं। द्रव्यलिंगी मुनि अंतिम ग्रैविक तक जाते हैं, और पंच परावर्तनों में 31 सागर पर्यंत देवायु की प्राप्ति अनंत बार होना लिखा है।
आया ना, मुनिव्रत धार अनंत वेर ग्रेविक उपजायो। ये पंच परावर्तन रूप संसार अनादि से जो चला आया है, उसमें यह जीव यानी मैं जीव 31 सागर पर्यंत देवायु की प्राप्ति अनंत बार की है। सो ऐसा उच्च पद तो तभी प्राप्त करेगा जब अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पाले। अंतरंग परिणाम कैसा कि मोक्ष की वांछा से तत्व ज्ञान शून्यता में वांछा स्वर्गादिक की नहीं है, वांछा मोक्ष की है, और उसे धर्म साधन मानता हुआ उसमें प्रवृत्त होता है। तो कहा अंतरंग परिणाम पूर्वक, ऊपर कहा था अंतरंग परिणाम नहीं है। अंतरंग में वैसे व्रतादि रूप बाह्य क्रिया है, अंतरंग में वैसे व्रतादि के परिणाम नहीं है। वो अर्थ ध्यान में डाल दिया, पाप रूपता में डाल दिया, उससे पाप का बंध होता है, इसमें डाला, पर इसको तो स्वर्गादिक की वांछा नहीं है। अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पालता है, महामंद कषाई है, हो मतलब महामंद कषाई होता हुआ, और इस लोक परलोक के भोगादिक की चाह नहीं है, केवल धर्म बुद्धि से मोक्ष अभिलाषी हुआ साधन साधता है। अंतरंग परिणाम महामंद कषाय रूप हैं। बाह्य में जो क्रिया है वह भी जैसी जिनागम में कही वैसी अतिचार आदि दोषों से रहित उस प्रकार की मोक्ष की अभिलाषा से साधता है। इसलिए द्रव्यलिंगी के स्थूल तो अन्यथापना नहीं है, सूक्ष्म अन्यथापना है, सो वह सम्यक दृष्टि को भाषित होता है। ये लिया है इसमें, इसकी चर्चा गुरुदेव ने बहुत सुंदर ली है, अपन देखेंगे। अब आगे की बात देखते हैं। देखो अब इनके धर्म साधन कैसे हैं और उसमें अन्यथापना कैसा है। किसकी स्थूल अन्यथापना की चर्चा कर चुके हैं, स्थूल अन्यथापना तो नहीं है, पर सूक्ष्म अन्यथापना है। हाँ, सूक्ष्म अन्यथापना ना हो तो सम्यक दृष्टि हो, तो सूक्ष्म अन्यथापना है, सो ऐसा उसका सूक्ष्म अन्यथापना सम्यक दृष्टि जान लेता है। देखो अब ऐसे सूक्ष्म अन्यथापना वाले धर्म बुद्धि से धर्म धारक संज्ञा को प्राप्त व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उनके धर्म साधन कैसे हैं और उनमें अन्यथापना किस प्रकार है, ये चर्चा कहते हैं। तो प्रथम तो अभी तो ये सम्यक दृष्टि की व्याख्या रखती है यहाँ, क्यों कि अन्यथापना क्या है ये समझने के लिए यथापना क्या है वो समझाते हैं। अन्यथापना क्या है ये समझना है ना। स्थूल अन्यथापना तो सब बात कर दी, और सूक्ष्म अन्यथापने की बात करते हैं। तो वह यथापना माने जैसा वस्तु का स्वरूप है उसकी यहाँ 4 पंक्ति में बात करी कि प्रथम तो संसार में नरकादिक के दुख जानकर एवं स्वर्गादि में भी जन्म मरण आदि के दुख जानकर संसार से उदास होकर मोक्ष को चाहते हैं, सो इन दुखों को तो दुख सभी जानते हैं। इंद्र अहमेंद्र आदिक विषयानुराग से इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं, उसे भी दुख जानकर। ये ले देखो देखना बारीकी देखो पंडित जी साहब की। एक तो संसार में नरकादि के दुख तो प्रसिद्ध हैं, नरक त्रियंच आदि, और मनुष्य में भी विपन्नता रोग आदि के दुख, जननी उदर बस्यो नव मास, ये सब आ जाता है ना। तो नरकादि में ये ले लो, इसमें स्वर्ग को अभी बात कर दो 4 में से, नरक त्रियंच और मनुष्य आदि है ना। तो नरकादि के दुख जानकर और स्वर्गादि में भी जन्म मरण के दुख हैं, ऐसा ये तो सब जानते हैं। हाँ, इतना सब जानते माने ये तो जिसके साथ बातचीत चलती है पंडित जी की, ये तो इतना तो सब जानते हैं।
कि स्वर्ग में भी भले लंबी लंबी आयु हो, पर वहाँ भी जन्म मरण है ना, मरण के 6 महीने पहले माला मुरझाने लगती है आदि इत्यादि, तो वो दुख रूप तो भाव है ही आकुल का। हाँ, अब जो अगली बात करी, दोनों में फर्क रखा देखो पंडित जी ने, उसको समझना है अपने को। जन्म मरणादि के दुख जानकर संसार से उदास होकर मोक्ष को चाहते हैं, सो इन दुखों को तो दुख सभी जानते हैं। ये एक अलग की बात, मिलाना मत। थोड़ा इसको देखो। नरकादि के दुख तो नरक में संयोग रूपी दुख, और वहाँ भी जन्म मरण के दुख। त्रियंच में भी संयोग रूप दुख, जन्म मरण के दुख। मनुष्य में भी रोगादिक के दुख, त्रियंच में भी रोगादिक के दुख, और स्वर्गादि में भी जन्म मरण के दुख। इन दुख को तो सब दुख जान के संसार में तो सब जगह जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, तो इनसे उदास होकर जन्म मरण से रहित मोक्ष की अभिलाषा करते हैं। सो इन दुखों को तो दुख सभी जानते हैं। लेकिन आगे जो बात करी, इंद्र अहमेंद्र आदिक विषयानुराग से इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं, उसे भी दुख जानकर। जैसे स्वर्ग आदिक का जन्म मरण का दुख तो दुख लगा, लेकिन बीच में जो लंबी आयु है और उस आयु में जितने बहुत सारे विषयों की वहाँ पर भोग सामग्री की का संयोग है, उससे विषयानुराग रूपता से इंद्रिय जनित सुख है। ऐसा उस सुख को भी जो दुख जाने, वो निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर मोक्ष को चाहते। दोनों की मोक्ष चाहना में फर्क देखो। सबको एकदम मत घटाओ विषय के। स्वर्ग कहते ही विषयों में पूरा नहीं, ये जरा देखो इसमें अंतर डाला है पंडित जी। ऊपर की 2 पंक्ति और नीचे की 2 पंक्ति में फर्क है। हाँ, वहाँ भी जन्म मरण है, तो जन्म मरण से छूटना है तो मोक्ष अच्छा है। ये मोक्ष तत्व के अन्यथा स्वरूप को निकालना हो तो निकाल लो, वहाँ भी लिखा है यही बात। पढ़ चुके हैं, कहो तो निकालें। देखो निकाल लेते हैं, पीछे आना पड़ेगा। ये सम्यक ज्ञान उसके पहले आएगा। निर्जरा तत्व, फिर आया मोक्ष तत्व। हाँ, ये देखो ये नीला नीला सा दिख रहा है ना, वही मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप। पेज नंबर बताएं, 233। मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है, यानी सिद्ध शिला पर जाने को। अब देखो अगली बात, वहाँ जन्म मरण रोग क्लेश आदि दुख दूर हुए, अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक का जानना हुआ, त्रिलोक पूज्यपना हुआ इत्यादि रूप से उसकी महिमा जानता है। सो यह वास्तव में मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप है। जन्म मरण रोग क्लेशादि दुख वहाँ नहीं होंगे, ऐसा मानकर जो मोक्ष चाहता है वो मोक्ष का अन्यथा रूप है। मोक्ष तो अपने आत्मा जो अनंत गुणों के वैभव रूप स्वरूप वस्तु है, उसके वैभव का परिपूर्ण 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 प्रकटता का नाम मोक्ष है। ये मोक्ष तत्व को तो स्वीकार नहीं करता, स्वभाव को स्वीकार नहीं करता। अभी हम तो यहाँ जन्म मरण 5 परावर्तन रूप संसार में जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, इससे हम हैरान हो गए। ये जन्म मरण छूट जाएगा, ये मोक्ष का अन्यथा रूप है। ये वाली बात वहाँ पंडित जी ने सम्यक चारित्र में वह सूक्ष्म अन्यथापने के संदर्भ में जो बात उठाई है, और वहाँ सम्यक दृष्टि किसे कहना और अन्यथापना किस प्रकार है, वो बात उठाई है। कौन सा पेज था अब जरा आपको बताना पड़ेगा।
243। फर्क है दोनों बातों में, जो हैं तो 4 पंक्तियां लेकिन गंभीर हैं। प्रथम तो संसार में नरकादि के दुख जानकर तथा स्वर्ग आदि में भी जन्म मरण आदि के दुख जानकर संसार से उदास होकर मोक्ष चाहता है, ये अन्यथापना है। हाँ, यानी ये जन्म मरण रोगों से छूट जाऊंगा, तो तुझे वास्तव में आत्मा के आनंद की परवाह नहीं है। सुख का भाव निराकुलता है, ये तेरे को पता नहीं है, और परिपूर्ण निराकुलता का नाम मोक्ष है, ये तेरे पता नहीं है। बच्चों को नहीं पढ़ाते, बच्चों को बच्चों की भाषा में पढ़ाते हैं, जहाँ भूख का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, तो तो वो बच्चों को बच्चों की भाषा में पढ़ाया। तो खांसी जुकाम से छूटने जाना है मोक्ष। ऐसा एक। अब लेकिन पॉइंट ये है कि इंद्र अहमेंद्र आदि विषय अनुराग से इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं, माने सुख की कल्पना में पड़े हुए हैं, सो वह भी दुख ही है, ऐसा जानकर निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर जो मोक्ष को चाहते हैं वे ही सम्यक दृष्टि जानना, ये 7 तत्वों के यथानुरूप श्रद्धान वाले और मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीव हैं। वो जो ऊपर था ना, उनके अन्यथापना किसके, कि द्रव्यलिंगी के स्थूल तो अन्यथापना है नहीं, सूक्ष्म अन्यथापना है, सो सम्यक दृष्टि को भाषित होता है। अब देखो, ये वो द्रव्यलिंग में जो प्रवर्तन करता है, अपन ने भी किया है अनंत बार, तो उसमें वहाँ पर स्वर्गादिक को नहीं चाहता, मोक्ष का अभिलाषी है, लेकिन सुख मैं निराकुल स्वरूप हूं ये नहीं जानता। लो, ये पंडित जी ने भी बहुत गजब की बात करी है। ऐसे ये भाषा इतनी सरल है कि इसकी इतनी सरलता के कारण लोगों को इसकी गहराई मालूम नहीं पड़ पाती। पढ़ जाते हैं, सरल है ना, सुगम भाषा। तो सुगम भाषा है तो सुगमता से पढ़ ली। अब जब अमृतचंद्र आचार्य की टीका पढ़ना हो प्रवचन सार की, तो 7 बार तो लाइनें पढ़ो तब तो वो समझ में आती। अब ये सुगम है तो पढ़ गए। अब फर्क है दोनों में। वो अज्ञानी का अन्यथापना है, संसार से उदास होकर मोक्ष की चाहना। वो मिलाओ मोक्ष तत्व के अन्यथा रूप से। अभी अपन पढ़ के आए 233 पेज। और अब देखो, उसे भी दुख जानकर वह जो इंद्रिय जनित विषयानुराग से सुख की कल्पना रूप जो सुख का भाव है वो वास्तव में दुख है, ऐसा बराबर कब मानेगा कि जब इस निराकुल सुख सागर को पहचानेगा तो ही मानेगा। वो सम्यक दृष्टि जानना। अब इसके अन्यथापने की बात आगे बढ़ती है। तथा विषय सुख आदिक का फल नरकादिक है, शरीर अशुचि है, विनाशिक है, पोषण योग्य नहीं है, कुटुंबादिक स्वार्थ के सगे हैं इत्यादि पर द्रव्यों का दोष विचार करके उनका तो त्याग करते हैं। द्वेष भाव है, अरोचकता है उसमें। अरे शरीर को क्या खिलाना, इसका क्या पोषण करना, ये तो अशुचि है, विनाशिक है, संग छोड़ जाएगा, इसे तो सुखा डालो, सुखा दो इसको, सुखाने से धर्म होएगा। मूर्खादि राज है। गुरुदेव ने कहा प्रवचन सार में जो आता है ना, उत्सर्ग सापेक्ष अब्बाद, अब्बाद सापेक्ष उत्सर्ग, वहाँ प्रवचन सार में टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य भगवान कहते हैं
कि शरीर को असमय छोड़ देना उचित नहीं है। तो उसका अर्थ ये नहीं कि शरीर को मैं छोड़ सकता हूँ, रख सकता हूँ, वो तो एक वहाँ पर बोध कराया है। देखो, शरीर असुचि है, ऐसी भावना ये द्वेष रूप भाव है भैया। ये भावना कोई वैराग्य की भावना नहीं है, ये समझना अच्छे से। हमें लगता है कि देखो कितना वैराग्य है, कितना वैराग्य, अरे ये वैराग्य नहीं है। ये वैराग्य का भाव। ये क्या समझता है, अशुभ राग छोड़ के शुभ राग में आता है तो समझता है धर्म हो गया। राग छोड़कर द्वेष, जिस इसके प्रति राग विशेष दिखता है किसी को, ये काय के धर्म करेंगे, या ये काय के धर्मी, दिन भर तो शरीर को चाहिए 6-6 बार। हम तो हम तो गड्ढा भरते हैं आदि इत्यादि प्रकार से अपने वैराग्य को सूचित करता है। वैराग्य है कहाँ, द्वेष है। देख लो यहाँ लिखा है, पर द्रव्यों का दोष विचार कर उनका तो त्याग करते हैं, और व्रतादिक का फल स्वर्ग और मोक्ष है। आता है ना अपने मंगलाचरण में आता, काम दम चैव, क्या काम दम मोक्ष दम चैव ओमकाराय नमो नमः। तो उसमें कहा क्योंकि जिसको पूर्णता नहीं होएगी तो स्वर्ग मिल जाता है, वो उसका फल हो जाता है। 5 पांडव में 2 को हो गया, 3 को मोक्ष हो गया। तपश्चरण आदि पवित्र अविनाशी फल के दाता हैं, उनके द्वारा शरीर का शोषण करना योग्य है। लो, व्रतादिक का फल स्वर्ग मोक्ष है, ऐसा विचार करता है। तपश्चरण आदि पवित्र अविनाशी फल के दाता हैं, उनके द्वारा शरीर का शोषण करना योग्य है। देवगुरु शास्त्रादि हितकारी हैं, इत्यादि पर द्रव्यों के गुणों का विचार करके उन्हीं को अंगीकार करते हैं। मुझे कोई पढ़े तो लगे कि सही तो कर रहा है बेचारा सही तो कर रहा है। देवगुरु शास्त्र हितकारी हैं, शरीर शोषण करने योग्य है, तपश्चरण आदि पवित्र अविनाशी फल के दाता हैं। तो कहा इत्यादि प्रकार से किसी पर द्रव्य को बुरा जानकर अनिष्ट रूप श्रद्धान करते हैं, और किसी पर द्रव्य को भला जानकर इष्टता का श्रद्धान करते हैं। सो पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान ये मिथ्या है। स्वयं द्रव्य का पता नहीं, स्वयं का जो निराकुल स्वरूप है उसकी प्राप्ति मुझे मेरे आलम्बन से होती है, मेरे सुख का मैं ही कारण, ये पता नहीं है। हाँ, ये तो गुरुदेव की कृपा है अपने ऊपर, और अपना जन्म ऐसे काल में इस मनुष्य भव में हुआ कि ये सब बात अपने को सुनने मिल गई। जरा 200 साल पहले ही चले जाओ तो यद्यपि उस समय भी ज्ञानी थे और बहुत ही तत्व ज्ञान को प्रचार प्रसार करने वाले थे, लेकिन इतने साधन भी नहीं थे, क्षेत्र सीमित था। टोडरमल जी ने कहा कि कुछ ग्रंथ मंगाने हमने वहाँ कुछ साधर्मी भाई भेजे थे, उसमें से कुछ की तो रास्ते में ही पर्याय पूरी हो गई। एक चिट्ठी आती थी मुल्तान नगर से, तो महीनों में चिट्ठी पहुंचती थी, उसका जवाब महीनों में वापस पहुंचता था। हाँ, अपना भाग्य समझो, अपना सौभाग्य है। और इसके बाद भी ऐसे सौभाग्यशाली जीव की बात, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि ग्रंथ यद्यपि 300 वर्ष पुराने हैं, पर हमारे ज्ञान प्रकाशन में तो गुरुदेव के माध्यम से ही आए। पहले उठा के भाई नहीं बैठती। तो
अब इसके बाद भी ऐसे सौभाग्यशाली अवसर को प्राप्त करके अब भी गुरुदेव के अलावा कुछ और अपन यदि चाहें तो फिर वो पंडित जी की भाषा में उसके अभाग्य की तो महिमा हमसे कही नहीं जाती। ऐसा देखो, इत्यादि प्रकार से सो पर द्रव्यों में स्तनिष्ठ रूप श्रद्धांशु मिथ्या है, तथा इसी श्रद्धांश से इनके उदासीनता भी द्वेष बुद्धि रूप होती, क्योंकि किसी को बुरा जानना उसी का नाम द्वेष है। आगे प्रश्न है, कोई कहेगा सम्यक दृष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्य का त्याग करते हैं, तो इसका जवाब बहुत अच्छा दिया है, अपन आगे की स्वाध्याय में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा गुरुदेव का देखते हैं। उसका जवाब दिया है कि सम्यक दृष्टि पर द्रव्यों को भला बुरा नहीं जानते, अपने राग को बुरा जानते हैं। अपनी परिणति में जो असुचिता का भाव, राग रूप भाव है, मलिन भाव है, उसको बुरा जानते हैं, पर द्रव्यों को नहीं, कर्म के उदय को भी नहीं। बहुत ये ग्रंथ सरल भाषा लेकिन अत्यंत ही गंभीर इसमें चर्चा है। थोड़ा अपन इसका देख लेते हैं। पेज नंबर 378 नीचे देखना। द्रव्यलिंगी का मिथ्यापना सम्यक दृष्टि को भासित होता है। ये मुझे इसलिए भी पढ़ना है, अपने कुछ लोगों में, अपने ही लोगों में, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, अपने ही लोगों में एक बात बहुत इस प्रकार की व्याप्त है कि द्रव्यलिंगी की भूल तो केवल ज्ञानगम है, इसलिए इस बात को जरा समझना है ना। द्रव्यलिंगी का मिथ्यापना सम्यक दृष्टि को भासित होता है, उसके सूक्ष्म मिथ्यात्व होता है, उसका भी पता पड़ता है सम्यक दृष्टि को। सामने वाला जीव मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है, इसका पता पड़ता है किसको? जिसे अपना पता मालूम है उसको। द्रव्यलिंगी के स्थूल अन्यथापना नहीं है, सूक्ष्म अन्यथापना है, उसको सम्यक दृष्टि जान लेता है। ये अभी अपन ने पंडित जी की पंक्तियों में पढ़ा था, उसी को कहते हैं। देखो, आत्मा अंतर्मुख होकर साधन करे तो साध्य रूप ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट होता है, इसका मिथ्या दृष्टि को पता नहीं है, और इस बात का पता सम्यक दृष्टि को है। तो सम्यक दृष्टि को इस बात का भी पता है कि अंतर्मुख होकर उपयोग जब स्वरूप का आलम्बन लेता है तो मोक्ष मार्ग यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी प्रकट होता है, ये सम्यक दृष्टि जानते हैं। और सूक्ष्म अन्यथापने से ग्रसित द्रव्यलिंगी मुनि नहीं जानते। और इस बात को सम्यक दृष्टि जानते हैं कि ये अंतर्मुखता से मार्ग मिलता है, ये वाली बात ये नहीं जानते। तो कोई कहेगा 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हुए, ये बात न समझे कि 11 अंग 9 पूर्व पढ़ कर के भी आत्मा की सन्मुखता से मोक्ष मार्ग होता है, ये बात समझ में नहीं आई उनके। आज आती तो कर लेते। पर्याय दृष्टि है, एक समय की पर्याय पर उसकी निगाह पड़ी हुई है, नजर वहां पर है। देखो इसमें लिखा ना, आत्मा अंतर्मुख होकर साधन करे तो साध्य ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट होता है, इसका मिथ्या दृष्टि को पता नहीं है। तत्वज्ञानी को तो उसकी प्ररूपणा से पता चल जाता है। वो तो उपदेश ना करता हो, बातचीत करे तो मालूम, चर्चा, तत्व चर्चा भोजन आदि की करे तो नहीं, तत्व चर्चा करे तो मालूम पड़ जाता है, धर्म चर्चा करे तो मालूम पड़ जाता है। उसकी भूल केवली के सिवाय अन्य कोई नहीं जान सकता, ऐसा नहीं है। आ गई बात स्पष्ट? तो ये कहीं अपने चित्त में हो बात, वो हटा लेना। आज अपने सामने आ चुकी है, थोड़ा सा विषय, 2-3 पंक्तियाँ देखो। 380 पेज। कि जो कोई ऐसा कहता है कि आत्मा को नहीं जाना जा सकता, ये अभी एकदम बिल्कुल लेटेस्ट प्रकरण है, इसलिए सुनना जरा ऐसे। जो कोई ऐसा कहता है कि आत्मा को नहीं जाना जा सकता,
सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का पता नहीं पड़ता, कौन सम्यक दृष्टि है। हाँ, यानी आत्मा का कौन स्वादिया है, किसको स्वाद है किसको नहीं, या स्वाद हो सकता है कि नहीं। भव्य अभव्य का भी पता नहीं पड़ता, तो उसको ज्ञान की सामर्थ्य का ज्ञान नहीं है। भव्य अभव्य को भी नहीं जानता। ऐसे भी कहने वाले हो गए हैं कि हम भव्य हैं कि अभव्य है भगवान जाने, केवल ही जाने। अरे ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है, वह आत्मा और पर को नहीं जाने, ऐसा नहीं हो सकता। वस्तुतः ऐसा कहने वाले को अपनी आत्म सामर्थ्य का विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। देखो क्या गजब की बात है। कोई कहे कि आत्मा अमूर्त है, तो वह तो हमको तो मति शुद्ध ज्ञान है, और मति शुद्ध ज्ञान तो बस इंद्रिय के विषयों को ही जान सकता है। तो कहा अरे मति शुद्ध ज्ञान भी स्वयं पर प्रकाशक है कि नहीं। मति शुद्ध ज्ञान प्रत्येक समय में स्वयं पर प्रकाशक पने परिणम रहा है कि इंद्रियों से परिणम रहा है। इंद्रियों का निषेध तो आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने 172 गाथा प्रवचन सार के 20 अलिंगरण के बोलों में प्रारंभ में ही कर दिया, समय सार में भी कह दिया 31 गाथा में। इंद्रियों से जानता नहीं, इंद्रियों द्वारा जाना जाता नहीं। तो ये स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान को तुमने मात्र पर प्रकाशक माना। यदि ये आत्मा अपने को ही नहीं जान सकता, ऐसा यदि मानते हो, तो फिर तुमने इसके स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव की सामर्थ्य का तुम्हें विश्वास नहीं है। अब देखो, लब्धि के अधिकार में कहा है जिन्हें 14 पूर्व का ज्ञान है, ऐसे ज्ञानी जो न्याय निकालते हैं। अरे वैसा ही न्याय सम्यक दृष्टि निकाल सकता है, ऐसी उसकी सामर्थ्य है। ऐसे ज्ञानी को द्रव्यलिंगी का अन्यथापना भाषित हो जाता है। ये अपना विषय चला है, इसके बाद का विषय अपन आगे की स्वाध्याय में। शत